नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस बुलेटिन में आपको देश प्रदेश की बड़ी खबरों से हम रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विपक्षी दलों की बैठक इस वक्त चल रही है, उसी को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 12 सांसदों के निलंबन पर बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए हैं और साथ ही हम आपको बता दें कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, ये साफ कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। तो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अभी महाभारत चल रही है। लगातार ये बैठक एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की सियासी हवाएं इस वक्त गर्म हैं और गर्म इसलिए हैं क्योंकि 12 सांसदों का निलंबन का मसला और उस पर बैठक। अभी जाएंगे, सभी दल के नेता आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है एक। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। Any idea? I have a idea of it as to what should be the decision of the other party. Now I am going to join the meeting. Thereafter I can say. सत्र के समय अंतिम दिन इन लोगों ने जो किया हुआ, इसको लेके सारे लोग शर्मिंदा थे। इस प्रकार जो सीनियर लीडर जनप्रतिनिधि जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे इस प्रकार व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उनको लगा था अंतिम दिन कुछ भी हो जाएगा, फिर तो बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन संसद की तरफ से और राज्यसभा के चेयरमैन ने इसका सारा इंक्वायरी किया और जो उनको लगा इस प्रकार व्यवस्था किया। संसद को सुचारू रूप से चलाना और उसका गरिमा को बचा कर रखने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार कड़क स्टेप्स चाहिए। I do not know on what basis this suspension has happened. It has goes against the rules also. I appeal and my sense of justice would be to the and asking would be to the people of this country that is this a justified thing that when we speak up for the people of this country we are silent and we are suspended from the अभूतपूर्व चीजें हो रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्वालिटी डिबेट चाहिए, तोमर साहब कहते हैं डिबेट टेंजिबल रिजल्ट नहीं देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्री महोदय हैं, वो कहते हैं अननेसेसरी डिबेट से क्या रखा। तो आप जो नई इमारत बना रहे हैं ना संसद की, इसका मतलब है कि पुरानी में आप लोकतंत्र को म्यूजियमाइज करेंगे, संग्रहालय की विषय वस्तु हो जाएगी। 256 के जिस हवाले से निलंबन हुआ है उसकी रीडिंग गलत है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है, उसका क्लॉज 2 पढ़ के देखा जाए। सत्र मानसून का मामला था, उस दिन क्यों नहीं निर्णय हुआ और आप उसको एक्सटेंड करके अब कर रहे हैं? नंबर गेम में खेल रहे हैं क्या? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से रवि सिसोदिया हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो सीधा रवि का रुख करते हैं। रवि, एक तरफ विपक्षी दल के नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ ये साफ कहा गया कि अगर ये सांसद माफी मांग लें तो निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये साफ हो गया है कि माफी नहीं मांगेंगे। अब क्या? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जरूर ये लचीला रुख अपनाया गया था और ये कहा जा रहा था कि अगर जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के नेता अगर वो आके माफ़ी मांगते हैं तो ऐसे में जो सस्पेंशन है उसके रिवोक को लेकर विचार किया सकता है, क्योंकि जो घटना थी वो पिछले सत्र की घटना थी और विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है, उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि ये घटना मानसून सत्र की थी और शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो ऐसे में मानसून सत्र की घटना को लेकर शीतकालीन सत्र के सत्र के दौरान कार्रवाई करना उचित नहीं है और इसीलिए कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है ये कार्रवाई गलत है और मांग की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से कि जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया उनका निलंबन वापस लिया जाए।
सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि जो उनका व्यवहार पिछले सत्र मानसून सत्र के आखिरी दिन में था वो व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं था और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा था कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो इनका निलंबन वापस होगा। वही विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस पर माफी नहीं मांगेंगे। 16 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी, जिस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में वो थे, राहुल गांधी, इन लोगों ने अध्यक्षता की थी। और उसके बाद ये कहा जाता कि माफी मांगने का सवाल नहीं है, बात जरूर कर सकते हैं सरकार की तरफ से कि इस पर क्या बीच का रास्ता निकाला सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी है, टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं थी। टीएमसी अभी गांधी स्टैचू जो गांधी प्रतिमा संसद भवन के सामने, वहां पर टीएमसी के 2 सांसद धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि जल्द से निलंबन को वापस लिया जाए। जी बिल्कुल रवि, देखिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के भी कि एक तरफ जब विपक्षी दलों की बैठक शीतकालीन सत्र की शुरुआत में पहले हुई थी उसमें भी टीएमसी शामिल नहीं हुई। आज विपक्षी दल जो 16 दलों का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें भी टीएमसी शामिल नहीं हुई। तो इसके मायने क्या है? क्या टीएमसी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है या विपक्षी एकता को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उसके मायने क्या है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात करें, क्योंकि जो पिछला सत्र था उस दौरान टीएमसी कांग्रेस के साथ दिख रही थी और टीएमसी के आंकड़े अगर आप देखें जो उनके सदस्य हैं, चाहे लोकसभा की बात करें राज्यसभा की बात करें, तो उन सदस्यों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस इस बात को भली बात जानती है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बयान अगर आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उनकी तरफ से जरूर ये कहा जा रहा था कि वो लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो टीएमसी उनकी बैठक में आए। आज भी जब उनसे पूछा गया था कि आपने टीएमसी को बुलाया है तो उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया, किसको आना है किसको नहीं आना उनकी पार्टी तैयार करे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी ने एक अलग रुख अपनाया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल की बैठक में जाते हैं वो इनके एलाइज रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, शिवसेना हो, ये ऐसे पार्टियां हैं जिनके साथ या तो सरकार में रही है कांग्रेस या फिर उनके साथ पहले से गठबंधन रहा है। तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष को लीड करने के लिए वो कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे, स्पष्ट कर दिया गया। क्योंकि पिछले दिनों की जो घटना देखने को मिली थी, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस तब से ये आरोप लगाता रहा कि उनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है, टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, उसके भी वही एक दौर था जिस दौरान दोनों पार्टी के बीच खटास देखने को मिली थी और वही लगातार चलता जा रहा। हालांकि कोशिश जरूर ये की जा रही थी विपक्षी एकता दिखे, लेकिन इस सत्र की शुरुआत में जैसे कल की बैठक थी, कल की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। आज जो बैठक हुई 16 जो विपक्षी दल उसमें शामिल हुए, उस बैठक में भी टीएमसी शामिल नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि इस सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी एकता बिखराव की तरफ दिख रही है। हालांकि दोनों की तरफ से बयान एक ही आ रहे हैं कि दो मुद्दे एक होंगे तो उनके साथ वो आ सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ दिखना नहीं चाहती है। जी रवि, इस बैठक के बाद क्या अब इस बात के संकेत हैं कि सरकार कुछ नरम रुख अख्तियार कर सकती है? इन 12 सांसदों का निलंबन वापिस हो सकता है इस सत्र में? अपनाया गया था उससे ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार को नरम रुख अख्तियार करेगी। उनके तरफ से संदेश साफ तौर पे दिए गए थे कि अगर जो सांसद हैं वो आकर माफी मांगते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से झुकने का कोई रुख नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। तो टकराव अभी जारी है, बीच का रास्ता क्या होगा इस पे सरकार हो सकता है कि मंथन कर रही हो, बातचीत करेगी नेता विपक्ष से, उसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग दलील है। सरकार की दलील है कि ये अनरूली बिहेवियर था मानसून सत्र के दौरान, इसी के तहत कार्रवाई की गई। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला मानसून सत्र का था, जब मानसून सत्र खत्म हो चुका है तो इस कार्रवाई को कोई मतलब नहीं बनता है। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो लगातार इस मसले को लेकर के सामने आ रही हैं। चलिए अब हम आपको सांसदों के निलंबन पर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 12 सांसदों के निलंबन पर बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस बैठक में आम आदमी पार्टी हालांकि शामिल नहीं हुई है। बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है जिस पर सबकी निगाहें। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक, राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार विपक्षी खेमा यहां पर एक घेरेबंदी सरकार के करने की कोशिश में जुटा रहा। 12 सांसदों के निलंबन पर रोक लगाने का मसला और बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है, गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए, लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए स्कीम जायका स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के A2 मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के कि मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय। मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो देशी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। जब उस गौवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नजदीक जहां पर दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए मेंबर्स under provision of sub rule 1 of rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Karge ji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute, sir. Let others sit down. I am quoting this. Let others sit down. He is capable of Sir, placing it before the house. sir, you are not allowing 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can Right. we dictate you? Right. Sir, So- the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the house. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub rule 2 of rule 256. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, I can- sir, you were I not understood. there. No, please. So I am bringing to your notice, 1 minute, Yeah, please. half second. No. Take half a minute. No No, problem. no, Tell- 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day, bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct Right. is not in order. Right, sir. Once तो आप सुन the रहे थे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इसी बीच हम सीधा लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एक तरफ ये जानकारी सामने आ रही थी कि विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है और ये साफ हो गया है, ये उन्होंने साफ कर दिया है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल देखिए, बैठक खत्म होने के बाद चेयरमैन के पास जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो गए थे और उनके तरफ से ये मांग की गई है कि इस पे विचार करना चाहिए। चेयर को जो निलंबन किया गया वो निलंबन सही नहीं है और इस पर विचार किया जाए। हालांकि बैठक अभी चल रही है, उसके बाद ही ये पता चल पाया कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या इस पर रिएक्ट किया गया है। लेकिन जो अगर आप देखें संसदीय मंत्री की तरफ से बयान आया था और उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जो सांसद हैं, अगर वो सांसद आते हैं और अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। जो उनका सस्पेंशन उसको वापस लिया जा सकता है। जो बैठक हुई थी, इस बैठक में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी इस पर माफ़ी नहीं मांगेगा। शिवसेना ने भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके जो सांसद हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पष्ट कर दिया गया था कि माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और वहीं टीएमसी जो कि विपक्षी दलों की बैठक में मौजूद नहीं थी, वो गांधी स्टैचू के सामने धरने में बैठी है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि ये जो घटना थी वो पिछले सत्र की घटना थी और जब सत्र खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस घटना को अगले सत्र में नहीं लाया जा सकता है। तो जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई अनुचित है। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार की अपनी अलग दलील थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। हालांकि कुछ पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि अगर जिस पर विचार नहीं किया जाता है, अगर उनका सस्पेंशन वापस नहीं होता है तो ऐसे में पूरे सत्र का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात की भी चर्चा की गई थी। अभी बैठक चल रही है चेयरमैन के पास, चेयरमैन का बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है वो देखना होगा। लेकिन जरूर कहा सकता है कि जहां तक जब बात कही जा रही थी कि अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, सुलझ जाएगा। लेकिन जो रुख है विपक्षी दलों का, उससे ऐसा लगता नहीं है कि उनके कोई भी सांसद माफ़ी मांगेंगे। जी बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा पक्ष और विपक्ष के बीच में, और यही वजह कि लोकसभा की कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच हम आपको सांसदों के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो लगातार दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति है। आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में हमने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने नियमों का हवाला दिया और कहा कि यह जो निलंबन किया गया था वो नियम विरुद्ध है। लोकसभा में तो बार बार स्पीकर साहब ने भी कहा आप अपने कुर्सी पर चले जाइए, आपके सीट पर चले जाइए, मैं चर्चा देता हूं। उन लोगों ने नहीं चले। और राज्यसभा में उन लोगों ने सस्पेंशन के बारे में जो कह रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द सेशन, प्रीवियस सेशन मीन्स कोई भी व्यक्ति सेशन के लास्ट डे कुछ करता है, बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशल ला के बजाने के लिए हाउस है। और इतने करने के बाद भी हमने बार बार ये कहा आप क्षमा मांगो, आप पश्चाताप व्यक्त करो कम से कम। नहीं, हम नहीं करेंगे। ये क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है क्या? ठीक है हमने किया है, आगे नहीं होंगे वो भी नहीं बता सकते। हमने ये भी कहा एक कमेटी बना देंगे, नहीं हम कमेटी में नहीं ज्वाइन होंगे। ये कांग्रेस पार्टी और इनका इको सिस्टम का जो फ्रेंडली पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस, इतना दुरहंकार है। हम जो कुछ भी करते हैं तो किसी भी कोई भी हमको नहीं पूछना, ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड देश अभी स्वीकारता नहीं है। ये राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस, श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस का एटीट्यूड ठीक नहीं है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। भरतपुर में भारी बवाल होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। निगम के कर्मचारी और सब्जी वाले दरअसल आपस में भिड़ गए। निगम कर्मचारी और सब्जी वालों में हाथापाई की नौबत आ गई और ठेले की रसीद काटने को लेकर के दरअसल ये विवाद हुआ था। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरीके से निगम कर्मचारी और सब्जी वाले आपस में भिड़े, उसके बाद की स्थितियां कैसे सामने आई। तो ये तस्वीर है भरतपुर की, जहां पर दोनों तरफ से लात घूंसे चले हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि निगम के कर्मचारी और सब्जी वाले आपस में भिड़ गए। निगम कर्मचारी और सब्जी वालों में हाथापाई हुई है, जमकर लात घूंसे चले हैं और उसकी बानगी तस्वीरें हैं। निगम कर्मचारी और सब्जी वालों में जमकर हाथ छोड़े गए हैं। ठेलों की रसीद काटने को लेकर के विवाद हुआ, दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले हैं। उसी की तस्वीरें, ठेले की रसीद काटने को लेकर के विवाद देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। निगम के कर्मचारी यहां पर ठेलों की रसीद काटने के लिए पहुंचे थे, उसका विरोध सब्जी वालों ने किया, ठेले वालों ने किया और उसके बाद देखिए ठेले वाले और निगम कर्मचारियों के बीच किस तरीके से मारपीट हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भरतपुर से दीपक पुरी जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे ये नौबत आ गई कि निगम के कर्मचारी और सब्जी वाले आपस में भिड़ गए और क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है? बिल्कुल अहमद, देखिए हेमंत, ये जो मामला है जवाहर नगर कॉलोनी के भगत सिंह चौराहे का है, जहां पर नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो रसीद काट रहे थे। ठेले वालों की जो सब्जी के वहां ठेले लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि 100 ठेलों की वो रसीद काट रहे थे। उन्होंने कहा कि मापदंड के अनुसार आप सभी ठेलों की रसीद काटिए। इसी को लेकर के नगर निगम कर्मचारी और सब्जी के जो ठेले विक्रेता सब्जी विक्रेता थे उनमें आपस में पहले कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में नौबत जो थी वो हाथापाई पे आ गई और सब्जी विक्रेताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच में जमकर हाथापाई। इसी दौरान एक अलग नजारा देखा गया कि नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्होंने, स्थानीय लोग जो है उनका ये कहना है कि नगर निगम कर्मचारियों ने अन्य लोगों को बुला करके और सब्जी विक्रेताओं के साथ जमकर के मारपीट कराई। उसको नीचे जो सब्जी विक्रेता थे उनको जमीन पर लेट करके और लात घूंसों से जमकर के मारपीट की गई। इसी दौरान मथुरा गेट थाना पुलिस है, उसको सूचना दी गई। मौके पर पहुंची मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक सब्जी विक्रेता को जो है हिरासत में लिया है। हालांकि अभी पूरे मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से जो है मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि सब्जी विक्रेताओं को नगर निगम के जो कर्मचारी हैं किस तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये नगर निगम की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। किस तरह से नगर निगम द्वारा सब्जी विक्रेताओं के साथ जंगल राज किया जा रहा है, वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी हेमंत। बिल्कुल दीपक, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे निगम के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हम दिखा रहे हैं कि कैसे आखिरकार ये पूरा विवाद जो है देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। निगम के कर्मचारियों ने लात घूंसे बरसाए हैं और सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट की ये तस्वीरें।
तो वहीं कोटा में टोल पर टकराव की खबर मिल रही है। बदमाशों ने मैनेजर के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद हुई है ये मारपीट की पूरी वारदात। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है। मंडाना थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल पूरा मामला है, बदमाशों ने मैनेजर के साथ मारपीट की और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरी घटना, बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है। मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोल पर टकराव की ये तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, फिलहाल मंडाना थाना पुलिस, क्योंकि ये लेटेस्ट मामला देर रात का मामला और अभी मंडाना थाने में मामला दर्ज करवाया है। ये जो पीड़ित टोल कर्मी, जो टोल का मैनेजर है संतोष कुमार, उन्होंने मामला दर्ज करवाया कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जो अक्सर यहाँ आते हैं और काम पर रखने का दबाव बनाते हैं, अवैध वसूली की बात करते हैं, चोर वसूली की बात करते हैं और कहते हैं कि हम कई मर्डर कर चुके हैं और बदमाश प्रवृत्ति के हैं, हमें काम पे रखना पड़ेगा। इस तरह की धमकी, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और देर रात की घटना के दौरान इन्होंने ये जो टोल मैनेजर है संतोष कुमार, उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मारपीट करके ये बदमाश मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल जो पीड़ित टोल मैनेजर है उन्होंने मामला दर्ज करवाया है मंडाना थाना पुलिस में। और तस्वीरों में उन बदमाशों के चेहरे हैं जो कैद हो गए हैं, जिनका नाम राजू, कैलाश सहित अन्य उनके साथी बताए जा रहे। करीब आधा दर्जन बदमाश जो देर रात को आए थे। फिलहाल मंडाना थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन जो बड़े अधिकारी है उन लोगों को, उन बड़े अधिकारियों को फिलहाल इस मामले में पूरी कोई जानकारी नहीं है। मेरी वहां के एडिशनल एसपी से बात की थी, वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, वहां के एसएचओ है वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि शिकायत जरूर दी है, लेकिन लगता है कि पुलिस इसमें जो सतर्कता दिखानी चाहिए वो शायद नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि जो पीड़ित टोल मैनेजर है उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी 15 दिन पहले भी मामला दर्ज करवाया था। ये बदमाश प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है अक्सर यहाँ आते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और धमकी देते हैं। फिलहाल मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल ओम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बदमाशों ने मारपीट की है टोल प्लाजा पर, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगली खबर अलवर से है, जहां पर बदमाशों ने बैंक एटीएम को तोड़कर उसे लूटने की कोशिश की है, लेकिन बदमाश इसमें सफल नहीं हो पाए। दरअसल रात को करीब 12 बजे चोरों ने एटीएम में चोरी की नीयत से घुस करके एटीएम लूटने की कोशिश की। चोर वहां पर एटीएम को तोड़ नहीं पाए और इसकी वजह से एटीएम में रखे करीब 7 लाख रुपए लूटने से बच गए। वहीं चोरों ने इस दौरान एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही बदमाश एटीएम में लगे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक आज और महंगाई हटाओ रैली को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 12 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक रैली होनी है। इसी को लेकर के बैठक में शामिल अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे और विस्तार से चर्चा की रणनीति बनाई जाएगी। यहां पर पीसीसी दफ्तर में यह बैठक होगी। बड़ी जानकारी, दिल्ली कूच से पहले यह बड़ी बैठक है। बड़े महामंथन के तौर पर देखा जा रहा कि एक रणनीति किस तरीके से राजस्थान की तरफ से बनाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ भी यहां पर इस बैठक में मौजूद होंगे। आज से जयपुर दौरे पर हैं अजय माकन और नियुक्तियों के मद्देनजर ये दौरा अजय माकन का अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो माकन के जयपुर दौरे का मायना और आज से जयपुर के दौरे पर अजय माकन, राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों में नियुक्तियां होनी है। कई विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ अजय माकन आज बैठक कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं विस्तार से। कई नेता विधायक भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो एक कवायद जो है वो लगातार चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर। तो वहीं जयपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गंभीर नजर आए हैं और हेरिटेज निगम में सफाई व्यवस्था पर अब प्रताप सिंह खाचरियावास बैठक लेंगे। मेयर, पार्षदों और अधिकारियों के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैठक लेंगे। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था और यह भी बताया था कि किस तरीके से लगातार
नगर निगम के दायरे में कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा, जिससे शहर में कचरे का आलम बढ़ता जा रहा है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैठक लेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 लोगों की मौत होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस हादसे में 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल ट्रेलर और पैसेंजर गाड़ी में आपस में जोरदार टक्कर हुई है। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हमारे सहयोगी अलकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अलकेश, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो सवारी गाड़ी होती है, जो टेम्पो ट्रेवलर जो वो गाड़ी है, वो जा रही थी। उस गाड़ी की जो कंटेनर है, जो माल वाहक जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर से गाड़ी की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि जो पिकअप गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, क्या माफ कीजिएगा 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे की जैसे सूचना मिली तो दिवेर थाना जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने सब जो घायल थे उन घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया और तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, इस पर यातायात का लगातार दबाव रहता है, तो पुलिस ने सबसे पहले जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन है उनको सड़क के किनारे करवाया और यातायात बहाल करवाया। और पुलिस ने जो घायल थे उन घायलों को पहले प्राथमिक उपचार करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद 5 घायलों को जो है राजसमंद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बिल्कुल अलकेश, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे 8 पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है राजसमंद में, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है और अब यातायात भी यहां पर सुचारू कर दिया गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आज आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो निवेश करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर करें। क्या आप FOMO के चलते निवेश कर रहे हैं? फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसा कि कभी आपको लगता है कि सभी लोग किसी खास कॉइन में निवेश कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, वरना कहीं आप मुनाफा कमाने में पीछे ना रह जाएं। ऐसा कभी ना करें। जो सब खरीद रहे हैं उसे उसी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीद कर आप कभी अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। निवेश करने के लिए जो समझ चाहिए, क्या वो मेरे पास है? गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समझकर निवेश करने से रिस्क को कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, NFT के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट को जरूर समझें। क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं? जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल पूरे करने और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। क्या आप सही प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं? और आपके पास क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए एक सिक्योर वॉलेट है? तो निवेश करने से पहले इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।